आई स्ट्रक एट द वाटर। मैं पानी को स्पर्श किया, मतलब पानी में फंस गया। एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी ताकतों को फैलाया। एज, जैसे वन, कोई भी आदमी इन अ नाइट मेयर, एक खराब सपने में फाइट्स, लड़ता है। एन इरिसिस्टिबल फोर्स, कभी न हटाई जाने वाली ताकत के साथ। आई हैड लॉस्ट, मैं खो चुका था। ऑल माई ब्रेथ, अपनी पूरी सांस को। द राइटर वॉज एक्सट्रीमली फियर बिकॉज he was falling into the water and he did not know how to swim in the water, so he was forcing in the water as if he was fighting against a nightmare, and he has lost all his breath because he was under the water and he was unable to take breath. My lungs ached, मेरे लंग्स, फेफड़े में दर्द हुआ। माई हेड, मेरा सिर। थ्रॉब्ड, थ्रॉब का मतलब होता है घुटन सा महसूस होना। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आने वाला था। यानी ही वॉज अबाउट टू लॉसिंग हिज कॉन्साइंस, मतलब वो अपनी चेतना खोने वाला था। बट लेकिन आई रिमेम्बर्ड, मैंने याद किया। द स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति को। इसने रणनीति बनाया था कि अगर मैं पानी में नीचे गिरूं तो मैं सतह पर जा करके अपने पैर से धरातल पर मारूंगा और कस के फिर ऊपर आ जाऊंगा और बच जाऊंगा। क्या उसकी रणनीति? आई वुड स्प्रिंग, मैं छलांग लगाऊंगा। फ्रॉम द बॉटम, पेंदी से, ऑफ द पुल, तालाब के। एंड कम लाइक अ कॉर्क, और एक फिर बोतल के ढक्कन की तरह ऊपर आ जाऊंगा। टू द सरफेस, सतह पर। आई वुड लाई, मैं लेट जाऊंगा। फ्लैट, एकदम समतल रूप से। ऑन द वाटर, पानी में, पानी के सतह पर। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और अपने हाथ पैर को मारूंगा। एंड थ्रेश विथ माई लेग्स, और पैरों से कुचलूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज, फिर कगार पर आ जाएंगे। ऑफ द पूल, तालाब के। एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाएंगे। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, इफ यू वांट टू स्विम इन द वाटर देन यू विल हैव टू मूव योर हैंड्स एज वेल एज योर लेग्स। इसने रणनीति यही बनाया। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया। डाउन एंडलेसली, कभी न समाप्त होने वाली नीचे गया। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला। नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं, केवल पानी। विथ अ येलो ग्लो, पीली रंग से चमकती हुई। इन द वाटर, वेन ही ओपनड हिज आईज ही सॉ नथिंग बट देयर वाज ओनली वाटर एंड द कलर ऑफ वाटर वाज येलो। डार्क वाटर, गहरा पानी था। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, कोई भी आर पार नहीं देख सकता था। यानी कि द वाटर वाज येलो कलर, सो एनीबॉडी कैन नॉट वॉच थ्रू द वाटर एंड ही कैन नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड ऑफ द पूल। एंड देन, और तब, सियर स्टार्क, पूर्ण रूप से डर, जो डर थी, टेरर, डर थी, साइज्ड मी, मुझे घेर ली। टेरर, ऐसा डर, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जो कोई समझ नहीं सकता। टेरर, डर, दैट नो, जो जानता है, नो कंट्रोल, कोई भी नियंत्रण नहीं। टेरर, डर, दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, कोई समझ नहीं सकता। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसका अनुभव न किया हो। यानी कि वह कैसा पानी में गिरने के बाद कितना डर महसूस कर रहा था, यह कोई नहीं समझ सकता जिसने अनुभव न किया हो। यानी वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने पानी में गिर करके सांसें डूबने जैसी अनुभव किया हो, उसका डर वही समझ सकता है। आई वॉज श्रिंकिंग, मैं चीख रहा था। अंडर वाटर, पानी के नीचे। आई वॉज पैरालाइज्ड, मैं
अपाहिज हो चुका था, अंडर वाटर, पानी के नीचे, एंड ही वॉज अनेबल टू डू एनीथिंग विथ फोर्स बिकॉज ही वॉज फीलिंग पैरालाइज्ड. हिज लिम्स वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. स्टीफ कड़े हो गए, रिजिड कठोर हो गए, विथ फियर डर से. इवन द स्क्रीम्स और चीख भी इन माई थ्रोट मेरे गले में वर फ्रोजन जम चुकी थी. ही वॉज अनेबल टू क्राई. ओनली माई हार्ट केवल मेरा हृदय, एंड पाउंडिंग इन माई हेड मेरा हृदय और मेरी धड़कन मेरे सिर में समा गई, धड़क रही थी. सेड दैट यह कही आई वॉज स्टिल अलाइव कि मैं अभी भी जीवित हूं. एंड देन और तब इन द मिडस्ट बीच में ऑफ द टेरर डर के केम अ टच ऑफ अ रीजन एक प्रकार का स्पर्श आया. आई मस्ट रिमेम्बर मुझे याद करना चाहिए, टू जंप करने के लिए, व्हेन जब आई हिट द बॉटम मैंने पेंदी पे स्पर्श किया. एट लास्ट अंत में आई फेल्ट मैंने महसूस किया, द टाइल्स यानी कि जो नीचे टाइल्स लगे होते हैं फर्श में, उसको पूल के अंदर टाइल्स लगे थे, अंडर मी मेरे नीचे. माई टूज मेरे जो टूज का मतलब जो होता है अंगूठा, टच आउट स्पर्श किया, एजिब जैसे मानो, टू ग्रेप देम उसको पकड़ लेंगे. आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग मैंने हर एक चीज के साथ कूदा, आई हैड जो मेरे पास था.